पुराने समय में एक सेवक महल के बाग से अपने राजा के लिए हर रोज अलग अलग फल लेकर जाता था। एक दिन वह राजा के लिए नारियल ले जाने वाला था, परंतु बाग में सेब, अमरूद और अंगूर एक साथ पक जाते हैं। सेवक सोच में पड़ जाता है कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेके जाए, नारियल लेके जाए या अन्य फल लेके जाए। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह राजा के लिए अंगूर लेकर जाएगा। अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच जाता है। उसने महल में पहुंचकर राजा को प्रणाम किया और फलों की टोकरी राजा के नज़दीक रख दी। वह खुद वहीं पर बैठ जाता है। उस समय राजा कुछ सोच में थे और उनका मन बहुत विचलित था। वे राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे। राजा ने टोकरी में से एक एक अंगूर निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वे जो फल फेंक रहे थे वो सेवक के ऊपर गिर रहे थे। जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने ये बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनकर राजा का ध्यान टूटा और उसने हैरानी से सेवक की ओर देखा, तो उसे पता चला कि वह इतनी देर से अंगूर उसी सेवक के ऊपर फेंक रहा था। राजा ने सेवक से क्षमा मांगी और पूछा, मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा था, पर तुम गुस्सा ना होकर भगवान को दयालु कह रहे थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे थे? सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आज बाग से आपके लिए नारियल लाने वाला था, परंतु मैंने देखा कि बाग में सेब, अमरूद और अंगूर 3 अन्य तरह के फल भी पके हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए मैं नारियल ना ले जाकर इन 3 फलों में से ही कोई एक फल ले जाता हूँ। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाने चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो आज तो मेरा बुरा हाल हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ, जिन्होंने उस समय मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि मैं अंगूर लेकर आ गया और नारियल के प्रहार खाने से बच गया। अगर नारियल ले आता तो आज ना जाने मेरा क्या हाल होता। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को भी हिम्मत मिलती है और वह सेवक की इन बातों से बहुत प्रभावित हो जाता है। राजा कहता है कि सेवक, तुम्हारी इन बातों से तो मुझे भी हिम्मत मिली है और कठिन समय से बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखी है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राजा उस सेवक को इनाम और सम्मान देते हैं और अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त कर देते हैं।